अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उस्मान पिजन्स टीवी। दोस्तों, आज मैं आपको अपने टूर्नामेंट का रिज़ल्ट वगैरह बताऊंगा और टूर्नामेंट जो मैंने उड़ाया और बाकी टूर्नामेंट की आपको कबूतरों की संभाल वगैरह के बारे में बताऊंगा। जो हम टूर्नामेंट उड़ाते हैं या कोई बाजी वगैरह उड़ाते हैं तो उसमें फिर कबूतर की वापसी में संभाल किस तरह करते हैं और अगले दिन संभाल किस तरह करते हैं, तो इस बारे में मैं आप दोस्तों के साथ कुछ बातें करूंगा और टूर्नामेंट का रिज़ल्ट वगैरह भी बताऊंगा क्या रिज़ल्ट आया है। तो बाकी वीडियो को एंड तक देखना। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं उस्मान पिजन टीवी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर ले ताकि मेरी इसी तरह की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। तो दोस्तों, जो 2 दिन का टूर्नामेंट मैंने उड़ाया, एक जुम्मे का और फिर एक नागे से इतवार का, तो आप दोस्तों को पता ही होगा कि मैंने कितने कबूतर तैयार किए थे। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो देखते हुए आ रहे हैं, तो तकरीबन 24-25 कबूतर की मैंने पर पिटाई की थी। उसमें छोटे बच्चे भी थे और बड़े पट्टे भी थे और नर मादी भी थे। तो रिज़ल्ट फिर ये हुआ कि कबूतरों का कि वायरस आया और सारा सफाया हो गया था, सारे कबूतर मर गए थे और मैंने कबूतर भी उड़ाना छोड़ दिए थे, निकाले भी थे, आप दूसरे का शेयर किए थे। तकरीबन 12 नर थे और 12 मादियाँ थी, तो कबूतर उड़ाना भी छोड़ दिए थे मैंने। फिर जब वो इलाकाई टूर्नामेंट बना तो मेरे पास 8 कबूतर बचे हुए थे। तो उस्ताद ने कहा कि 10 दिन रह गए थे, तो दरअसल टूर्नामेंट भी गलत टाइम पे बना। जब 10 दिन रह गए थे तो उनकी थोड़ी मुखालिफत वगैरह चल रही थी इलाके में। दो टूर्नामेंट बने, 2 ग्रुप बने। तो हमारा वाला जो ग्रुप था तो उसके 10 दिन बाद टूर्नामेंट था। तो उस्ताद ने कहा कबूतर निकाले, तो मैंने कहा अभी तो टाइम कम है। तो उस्ताद ने कहा मैंने तो आपको कहा था निकालते रहो कबूतर। तो मैं तो निकाल रहा था, लेकिन वायरस की वजह से मैंने रोक दिए थे कबूतर, वरना अगर वायरस ना आता तो अभी तक मेरे कबूतरों की तैयारी वगैरह काफ़ी अच्छी हो जाती है, पड़के वगैरह ले लेता मैं। तो बहरहाल वायरस की वजह से मैंने रोके हुए थे कबूतर। तो कबूतर निकालना शुरू किया, आप दूसरों के साथ शेयर किए। 10 दिन में मैंने 6 पड़के ली कबूतरों की, 6 पड़के ली। 8 कबूतर थे। जैसे मैंने निकालना शुरू किए तो पहले दिन ही 2 कबूतर कुरीज़ में थे। अभी मैं आपको दिखाऊं तो एक ये लाल छीना कबूतर है मेरा शहज़ादा, ये कुरीज़ में आ गया। और एक और पट्ठा है, पट्टी लग रही थी, पट्ठा बना हो, तो वो कुरीज़ में आ गया। तो 6 कबूतर थे। तो मैंने 2 दिन निकाले। तो 2 दिन बाद एक कबूतरी वीक हो गई, उसकी आंख में जाला आ गया, जो कि वायरस में जो जाले और लकवे चल रहे थे। तो बिल्कुल फिट फाट थी, अभी भी फिट है, अभी भी जाल में बैठी हुई है, उसकी आंख में जाला आ गया। तो रह गए 5 कबूतर। तो बहरहाल 5 कबूतरों की मैंने लगातार पड़के ली। तो संडे को मैंने ऐसे ही निकाल के बिठाए, फिर मंडे को भी निकाल के बिठाए। तो मंगल वाले दिन से मैंने पड़काया, तो ये 4 दिन लगातार मैंने पड़काया 5 कबूतर। तो फिर एक नागा दिया हफ्ते का। फिर इतवार को फिर आपके साथ शेयर किए मैंने, थोड़े से गर्म करके छोड़े थे, सुबह छोड़े थे। तो हर पड़क में 2 घंटे इनको पीछे ला रहे थे। पहले 6 बजे छोड़े, फिर दूसरी पड़क में 4 बजे, फिर 2 बजे, फिर 12 बजे, और फिर संडे वाले दिन एक नागे से मैंने 10 बजे छोड़े। तो माशाल्लाह कबूतर रनिंग में आ रहे थे, लेकिन एकदम कबूतर पे जब ज़ोर पड़ता है तो उसका जिस्म में कमज़ोरी आती है। तो कबूतर मेरे कमज़ोर हो रहे थे। आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहा था मैं कि खुराक वगैरह में शुरू कर रहा था, बादाम वगैरह, लेकिन 5 दिन में कहाँ खुराक लगती है कबूतरों की। तो कोशिश में ज़रूर कर रहा था, लेकिन बस वो इतवार को उड़ाए कबूतर, फिर पीर मंगल 2 दिन रेस्ट दिया मैंने इनको। फिर जो मैंने एक पड़क ली ना बुध वाले दिन, तो बुध वाले दिन मैंने अपना छीना कबूतर छोड़ा इनके साथ। और पीर मंगल को मैंने इसको ऐसे ही बाहर निकाला तो मुझे महसूस हुआ कि कबूतर फिट है, अभी कुरीज़ वगैरह पूरी कर ली है। जो 5 कबूतर थे उसमें से एक कबूतर थोड़ा कमज़ोरी में आ रहा था, तो मुझे शक था कि वायरस में ना आ जाए। तो छीना कबूतर डाल दिया मैंने। बुध वाले दिन एक पड़क माशाल्लाह से मैंने छीने कबूतर के लिए 12 बजे छोड़े कबूतर और रात 8 बजे बैठे। आप दोस्तों के साथ मैंने छोटी सी वीडियो भी शेयर की थी। तो 12 कबूतर की कमी थी, तो बस शौक करना था। उस्तादों ने तो मना किया, बड़े उस्ताद ने कि अगर कबूतर सेट नहीं है तो ना उड़ाओ, लाजमी नहीं उड़ाना। तो मैंने कहा पूरा साल मैंने इतनी मेहनत की, उसके बावजूद भी वायरस आया। अभी 4-5 कबूतर पड़े हुए, अगर उसमें भी मैं शौक ना करूं तो फिर वैसे ही पछताऊंगा, सारा साल ज़ाया हो गया। तो मैंने उड़ाने।
तो बहरहाल मैंने माशाल्लाह से एक पड़क ली और फिर बहुत कुछ बैग पड़क ली। एक नागा से फिर मैंने टूर्नामेंट उड़ा दिया माशाल्लाह 5 कबूतरों के साथ। तो चीने की पहली उड़ान थी, दूसरी उड़ान थी, एक पड़क ली, दूसरी उड़ान में उड़ा दिए। तो आपके साथ शेयर की। सुबह 7 बजे उड़ी, टूर्नामेंट उड़ा माशाल्लाह से। पहला कबूतर मेरा 12:30 बजे आके बैठ गया दोपहर में, और बाकी 4 कबूतर मेरे 2:08 पे और एक कबूतर 2:10 पे, यानी 2 बजे के बाद बैठ गए। तो उस दिन का रिज़ल्ट ये आया, 34 घंटे बने मेरे और 7 मिनट बने थे। और बाकी जो छतें थी, 7 छतें थी टोटल, उसमें से एक छत के 4 कबूतर बैठ गए 3 बजे, एक कबूतर कैंसिल हो गए, तो छत मेरे से पीछे रह गई। और उन्होंने मेरे साथ ही कबूतर निकाले थे उस एक बंदे ने। जो बाकी छतें थी वो रमज़ानों से पड़का रहे थे कबूतर, 2 महीने से कबूतर उड़ा रहे थे, उनके कबूतर रनिंग में थे। तो बाकी 5 छतें मेरे से आगे थी, तो मैंने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। दूसरी पड़क थी, वो जो मेरे से पीछे था उन्होंने हार मान ली, छत बंद कर दी। तो मैंने कहा मैंने तो उड़ाने। तो बड़ी मेहनत की, एक दिन में कबूतर कमज़ोरी में थे, तो बड़ा खुराक वगैरह दी, कबूतर काफ़ी बेहतर हो गए। अगर मेहनत ना करता, संभाल वगैरह ना करता, तो ये कबूतर अगले दिन भी नहीं उड़ते। तो संभाल वगैरह भी मैं आपको बता देता हूँ कि टूर्नामेंट में या बाजी में संभाल हम किस तरह करते। तो ये तरीक़ाकार है कि वैसे तो पड़कों में जो संभाल होती है उसी तरीके से करते हैं। जैसे कबूतर उड़ के आया, वाश किया, और मोड़ होता है, हमारे उस्ताद ने मोड़ दिया है, तो बाजरे के बराबर मोड़ दे के कबूतरों को नीम गर्म पानी दे देते हैं। और बहरहाल जब वो अगले दिन होता है, अगले दिन हम सुबह सुबह कबूतरों को साफ़ा देते हैं, क्योंकि नुस्खा लगा हुआ होता है, थोड़ी सी उसमें मेडिसिन भी होती है। हमारा उस्ताद का, बड़े उस्ताद का बहुत ही कीमती नुस्खे होते हैं, जो महंगे नुस्खे बनते हैं। मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ। एक छोटी सी गोली मेरे पास पड़ी हुई है, तो बिल्कुल छोटा सा बाजरे बराबर नुस्खा होता है हमारे बड़े उस्ताद का, वो देते हैं, उससे कबूतर माशाल्लाह बहुत अच्छा उड़ जाता है। कबूतर रनिंग में होना चाहिए, कबूतर में ताकत होनी चाहिए, जिस्म पूरा होना चाहिए। मेरे कबूतर का जिस्म पूरा नहीं था। तो बाल संभाल यही करते, सुबह हम साफ़ा देते। साफ़ा हर तरीके से दे सकते, बहुत तरीके होते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़, बकरी के दूध में कोई भी चीज़ मिला दो, या सौंफ, या कोई खमीरा वगैरह, कोई भी माजून वगैरह, कोई भी, जो आप, हर किसी का अपना अपना तरीक़ाकार होता है। तो नीम गर्म दूध 10-10 सीसी लगा देते हैं सुबह तकरीबन 8 बजे के टाइम पे। तो 1 घंटा उनको धूप में छोड़ देते, तो उससे कबूतर अंदर से बिल्कुल साफ़ हो जाता है। कोई नशा वगैरह होता है, जैसे कि इंसान भी नशे के दौरान नशा ख़त्म करने के लिए तो दूध इस्तेमाल करते हैं, दूध पीता है, इसी तरह परिंदों को भी दूध पिलाया जाता है। तो सुबह नागे वाले दिन सुबह तो उससे कबूतर फिट हो जाता है, ताकत भी उनको मिल जाती है, और कोई असर वगैरह उसमें होता है तो वो भी अंदर से बिल्कुल साफ़ हो जाता है, माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है इनका। तो ये तरीक़ाकार है। बहरहाल मैं आपको नुस्खा भी दिखा देता हूँ कि उड़ाते वक्त मैंने कौन सा नुस्खा दिया था। हमारे उस्ताद की एक छोटी सी गोली पड़ी हुई है, बिल्कुल छोटा सा नुस्खा है, बाजरे के बराबर। और एक कबूतरी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो 6 कबूतर में पड़का रहा था, तो एक कबूतरी की आंख में जाल आ गया था। बिल्कुल फिटफाट कबूतरी थी, जो मेरे काम की कबूतरी थी, थोड़ी छोटी थी लेकिन जिस्म में पूरी थी, उसकी आंख में जाल आ गया। तो फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ, नुस्खा दिखा देता हूँ कौन सा नुस्खा था। जी तो दोस्तों, ये नुस्खा है हमारे उस्ताद का, बड़े उस्ताद जो बनाते हैं, बड़ी कीमत से बनाते हैं। और उसके साथ मैंने बाजरे के दाने रखे आपको दिखाने के लिए। तकरीबन 2 दाने बाजरे जितना ये नुस्खा है, और इससे हम उड़ाते कबूतर, और इसी से कबूतर रात तक उड़ता है। कबूतर फिट हो, जिस्म पूरा उसका, और कसे बनी हुई हो, तो ये नुस्खा देते हैं हम। हमारे बड़े उस्ताद के फार्मूला ही है। और बड़ा ये तकरीबन एक ख़ानदानी, मतलब जैसे कि बड़े उस्ताद थे, उनके जो बड़े उस्ताद थे उन्होंने हमारे बड़े उस्ताद को दिया। इसी तरह ये चेन चलाते हुए आ रहे, हर उस्तादों का ऐसे ही नुस्खा होता है। और ये तकरीबन आप देख सकते हैं कितना, बिल्कुल 2 दाने बाजरे बराबर ये नुस्खा है। तो इससे कबूतर हम उड़ाते हैं। इसमें ज़्यादा मेडिसिन नहीं होती, बिल्कुल मामूली सी कोई मेडिसिन डली हुई होगी, क्योंकि मेडिसिन लाजमी डलती है हर नुस्खे में। और बाकी ताकत की चीज़ें इसमें होती है, बहुत ही कीमती चीज़ें, जैसे कि ज़ाफ़रान वगैरह, कस्तूरी वगैरह,
तो बहरहाल हमें तो इतनी मालूमात नहीं है, जैसे नामी ग्रामी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ों से बनता है, वो ताकत वाली चीज़ है। तो इससे कबूतर इतना ख़राब नहीं होते। एक तो 2 रुपये वाला नुस्खा भी होता है, उससे भी कबूतर उड़ जाते हैं। एक गोली होती है, बस उसको या तो दूध में मिलाओ या तो पानी में घोल के बस दे दो कबूतर को, उससे भी कबूतर सुबह से शाम तक उड़ जाते हैं, लेकिन कबूतर अंदर से जल जाता है। तो ये तो ठीक है दोस्तों, आपको एक कबूतरी का भी शौक़ करवा देता हूँ, जो कि जिसकी आंख में जाला आ गया था। और बाकी जो उड़ने वाले कबूतर थे उनका भी आपको शौक़ करवाऊँगा, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। और बाकी थोड़ी सी अपडेटिंग मैंने ये की है कि एक कबूतर लाया हूँ ख़रीद कर अपने बड़े उस्ताद के बेटे के घर से। तो ये आप देख सकते हैं, जो आगे खड़ा हुआ है नर है। और थोड़ी सी अपडेटिंग करो, ये मेरी तितली पट्टी है डॉल्फिन जोड़े की। तो डॉल्फिन जोड़ा भी अच्छा जोड़ा था, नर भी बहुत अच्छा है जो मैंने अलग किया है, लेकिन वो थोड़ा पतले वजूद का है और लंबा नर है। तो उसके जो बच्चे आगे से पतले वजूद के थे, थोड़े हल्के वजूद के, पर ये थोड़ा ठोस जिस्म का कबूतर है और ब्लड लाइन मजबूत, ब्लड लाइन वाला कबूतर लाया हूँ मैं। मेरी कबूतरी ब्लड लाइन की मजबूत ब्लड लाइन है, उड़ी हुई मेरी सुबह से रात तक की टूर्नामेंट बाजी में उड़ी हुई है। और बाकी आगे ब्रीड में मैंने डाली रिजल्टेड कबूतरी है, आगे से रिजल्टेड नर है। ब्लड लाइन का मैं मालूमात करके लाया हूँ क्या रिज़ल्ट है इसका, तो रिज़ल्ट का मालूम होना चाहिए। इंशाल्लाह इसके बच्चे वगैरह लेंगे और उड़ाऊँगा, आप दूसरों के शेयर करूँगा। अभी तो पर वगैरह इसके ख़राब है, क्योंकि उड़ान वगैरह में नहीं है ना, जोड़े में डला हुआ तो फारिश खड़ा हुआ था उनके पास, ये ख़रीद कर लाया हूँ। और बहरहाल आपको कबूतरी का शौक़ करवा देता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आपको सब ये उड़ने वाले कबूतरों का शौक़ करवाऊँगा, जैसे लाल चीना हो गया और बाकी जो पट्टियाँ वगैरह बेटी भी है। ठीक है दोस्तों, अभी बहरहाल आपको एक कबूतरी का शौक़ करवा देता हूँ। जी दोस्तों, इस कबूतरी का शौक़ करें, और इसकी आँख में आपको दिखाना चाह रहा था कि आप देखें ज़रा कि किस तरह इसकी आँख में जाला आया हुआ है, और अभी बल्कि साफ़ हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेता है ये जाला, जो कि अगर कबूतर वायरस में ना हो तो थोड़ा टाइम लगता है, ख़ुद ही साफ़ हो जाता है। मैंने बहरहाल इसका अर्जेंट काफ़ी फार्मूले से इलाज किया, लेकिन अर्जेंट ये जाला हटा नहीं, और बहरहाल अभी हट रहा है आहिस्ता आहिस्ता, आप देख सकते हैं। बाकी आँख क्लियर है, बस बीच में थोड़ा सा है। और बहरहाल जो दूसरी एक कबूतरी थी ब्रीडर मेरी तितली, उसका भी मैंने आपको वायरस वाली वीडियोस में दिखाया था, उसकी आंख में जाला आ रहा था, तो वो माशाल्लाह से साफ़ हो गए थे पड़कों में। और बड़ा हल्का सा रह गया था, लेकिन काफ़ी काम आ गई मेरी कबूतरी। कब शौक करे पर वगैरह तो ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि जोड़े वाले कुड्डे में छोड़ी हुई थी और थोड़ी छोटी है साइज़ में। तो बहरहाल रिजल्टेड है, ब्लड लाइन मजबूत है। मेरे उस्ताद के घर की कबूतरी की आगे से पट्टी है ये मेरी तितली, और आगे दूसरी कबूतरी। तो साइज़ वगैरह में थोड़ी छोटी है, लेकिन रिजल्टेड। इसकी फिर आगे से मैंने एक छोटी बहन उड़ाई टूर्नामेंट में, ऐसा ही कलर लगा हुआ था पोटे पे, वो काली आंखों की थी। वो 2 पर की पट्टी थी, जब मैंने केची थी, पर पिटाई की थी 2 पर की थी। तो अभी तकरीबन 3 पर की इसकी उम्र होगी, और इसकी तकरीबन 8 पर की उम्र है, 7-8 पर की, 8 पर की 9 पर की उम्र है इसकी। तो ये आप कली एक देख सकते, जो छोटी कली है, जैसे कि ये वाली, ये जब छोटी थी तो मैंने पर पिटाई की थी। तो बहरहाल हड्डी जोड़ मजबूत कबूतरी। बस ये मेरे काम ना आ सकी, क्योंकि उस वक्त ये बीमारी में आ गई, आंख में जाला आ गया, जिसकी वजह से मैं उड़ा नहीं सका, क्योंकि आंख से फिर कम नज़र आता है तो कबूतर ज़ाया होने का ख़तरा होता है। तो बहरहाल शौक़ किया, आप दोस्तों के साथ मैंने शेयर किया, और अभी भी वीडियो बनाई, पूरी मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर की। और रिज़ल्ट आपको मैंने आपको बताया, बल्कि मुकम्मल रिज़ल्ट नहीं बताया, कि दोनों पड़कों मेरे 34 घंटे बने और 6वें नंबर पे आया हूँ। तो 5वें तक इनाम था, पहली दफ़ा टूर्नामेंट बना था, ग्रुप बना था, तो 5वें नंबर तक इनाम रखा था, लेकिन मैं 5वें नंबर पे भी ना आ सका, और बाकी शौकीन आगे निकल गए। तो बहरहाल हिम्मत नहीं आ रही, मैंने दोनों पड़के उड़ाई और 6वें नंबर पे आया। तो बैड लक थोड़ी होगी, बाकी टाइम वगैरह नहीं था वायरस की वजह, जिसकी वजह से मैंने कबूतर की तैयारी वगैरह सही नहीं हुई मेरी। वैसे तो वो सर्दी में भी टूर्नामेंट बनाएंगे, लेकिन मेरे को कबूतरों की कमी है। इंशाल्लाह अभी जोड़े वगैरह लगाना शुरू किए मैंने, आपको एक जोड़े का भी शौक़ करवाया, जो नया जोड़ा मैंने लगाया है। और बहरहाल आगे भी जोड़ों का आपको शौक़ करवाता रहूँगा, बच्चे वगैरह निकलवाऊँगा और आपको अपडेट वगैरह देता रहूँगा।
कबूतर सारे मर गए, ज़ाया हो गए। अभी जो है टूर्नामेंट में जोड़ा है तो उनमें से बड़े जोड़ वाले 2 कबूतर हैं, उनका भी मैं जोड़ा लगा के आपस में छोड़ दूंगा, तो बाकी रह जाएंगे ये 3-4 कबूतर। तो इनको पड़े रहने दूंगा, नए बच्चे इनके साथ पक्के वगैरह करूँगा। तो बहरहाल ये शौक़ किया मैंने, और इंशाल्लाह आगे की भी अपडेट वगैरह आपको देता रहूँगा। तो जो माशाल्लाह जो पहली पड़क में जो फर्स्ट वनडे मारा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी एक लड़के ने, तो आपको स्क्रीन पे मैं शो कर देता हूँ। तो उन्होंने पहली उड़ान में 64 घंटे बनाए माशाल्लाह से, 5 कबूतरों से 64 घंटे बनाए। बस वो ये जो पहले और दूसरे पे जो छतें थी ना, तो इनकी तय बंद थी, तय एकदम पहली मंजिल में, और एकदम उतार उनकी नीति कबूतरों की, तो उनके कबूतरों से उतरा नहीं जा रहा था। जैसे थे बंद, जो कानून के ख़िलाफ़ जो छतें होती है, तो जो इसे कानून कबूतरबाजी का जो कानून होता है उसमें अलाउ नहीं करते, आगे बिल्डिंग हो नीचे छत हो, कबूतर से उतरा नहीं जाता, जिसकी वजह से उनका स्कोर वगैरह घंटे वगैरह काफ़ी अच्छे बने, कबूतर अच्छे उड़ गए पहली पड़क में। तो बाकी दूसरी पड़क में 4 छतों का एक कबूतर ज़ाया हो गया, गिर गए, बिल्डिंगों पे बैठ गए। क्यों? कबूतर की संभाल वगैरह पूरी नहीं होती है। जो नए वो सारे लड़के ही थे, जैसे मेरे जितने शौकीन ही थे, तो संभाल वगैरह उनके पास नहीं थी अच्छी, तो कबूतर उनके ख़राब हो गए। दूसरी पड़क में उनके शाम में ही बैठ गए थे 5 बजे तक। तो बहरहाल अच्छा रिज़ल्ट आया उनका भी, और अच्छा स्कोर वगैरह बनाया। तो बहरहाल ये शौक़ वगैरह किया, आपको स्क्रीन पे सारा रिज़ल्ट वगैरह शो कर देता हूँ मैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन डिटेल से आप दोस्तों के साथ बात की मैंने कि कबूतर को उड़ाना किस तरह होता है, संभाल किस तरह होती है, टूर्नामेंट वगैरह या बाजी वगैरह में क्या रिज़ल्ट आया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो ज़्यादा चाहूँगा नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।